हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है हमने कल चैप्टर नंबर 2 हमारे अतीत से पढ़ा था। उसके अब क्वेश्चन आंसर समझ लेते हैं जो हमारे पाठ्य पुस्तक से हैं, यानी हमारी किताब से हैं। लिखा हुआ होगा, याद करें। आओ याद करें। इन वाक्यों को पूरा करो। सबसे पहले क्या काम है? इन वाक्यों को पूरा करना है। शिकारी खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि क्या वजह थी उनके रहने की? उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी, ये वजह थी उनकी गुफाओं में रहने की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। घास वाले मैदान का विकास कितने साल पहले हुआ? 12,000 साल पहले। 12,000 साल पहले घास के मैदान का विकास हुआ। आरंभिक लोगों ने गुफाओं की क्या की? भीतरी दीवारों पर चित्र बनाए। गुफाओं पर चित्रकारी की थी ना अंदर, तो आरंभिक लोगों ने गुफाओं की भीतरी दीवारों पर चित्र बनाए। ठीक है। और फिर नेक्स्ट है घ हुस्गी में चूने के पत्थरों से औजार बनाए जाते थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उपमहाद्वीप। एक बात ख्याल रखिएगा, जिस तरीके से यहाँ आंसर्स लिखे हुए हैं इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं लिखने हैं। यानी ये वाला हिस्सा आपको नहीं लिखना है, ये पूरा का पूरा आपको कहाँ लिखना है? ये खाली स्थानों में इनको फिलअप करना है। यहाँ पर का उत्तर आ जाएगा और यहाँ पर खा का उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से हमें फिलअप करना है, ना कि उत्तर नीचे लिखने हैं। यह आपको पीडीएफ में इस तरह से अवेलेबल होते हैं, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है। इनको कहाँ करना है? इन फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। ठीक है। चलिए, उपमहाद्वीप के आधुनिक राजनीतिक मानचित्र को पृष्ठ 136 पर देखो। उन राज्यों को ढूंढो जहां भीमबेटका, हुंगी और कुर्नूल स्थित हैं। क्या तुषार की रेल इन जगहों के पास से होकर गई होगी? अब तुषार कहाँ से कहाँ गया था? दिल्ली से लेकर कहाँ गया था? दिल्ली से लेकर सीधा चेन्नई तक। अब हमें देखना है क्या इन जगहों से होकर गुजरी थी या नहीं गुजरी थी। तो आप क्या करेंगे? मानचित्र पर देखना है, जो पेज नंबर 136 पर है उसको देखना है, और कहाँ से होकर गुजरी होगी ट्रेन वो आपको अंदाज़ा लगाना है, और फिर देखना है क्या उन रास्तों पर ये जगहें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो इसका आंसर है हाँ, तुषार की रेल इन जगहों के पास से होकर गुजरी होगी ज़रूर। ठीक है। और ज़रूर का ये भी नहीं है कि भाई कंपलसरी है, हो सकता है घूम फिर के गई हो, लेकिन हम सीधा रास्ता देखेंगे तो हमें नज़र आएगी कि हाँ इन रास्तों से होकर गुजरी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिकारी खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानताएं या क्या भिन्नताएं हैं? यानी जो शिकारी खाद्य संग्राहक थे वो क्यों घूमते रहते थे, और उनकी यात्रा में और हमारी यात्रा में क्या कारण है, और क्या समानताएं या भिन्नताएं, यानी क्या एकसापन है और क्या अलग अलग है। ठीक है। तो सबसे पहले शिकारी खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने के निम्नलिखित कारण थे। यानी उसकी वजह क्या थी? एक जगह लगातार रुकने से भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती होगी, इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। ठीक है। ये उत्तर आपका पहले ही पेज पर लिखा हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको पहले ही पेज पर मिल जाएगा, दूसरे चैप्टर के शुरू में ही। जानवरों का शिकार करने के लिए पीछे पीछे जाया करते होंगे, ये भी बात हमने पढ़ी थी। पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, अतः ऋतु परिवर्तन के अनुसार स्थान परिवर्तन करते होंगे, ये वजह रही होगी। या पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। ठीक है। ये तमाम बातें हैं जिनकी वजह से उन्हें जाना पड़ता होगा एक जगह से दूसरी जगह। इसके बाद आज हम यात्राएं अलग भिन्न कारणों से करते हैं। जैसे यानी पहले जो यात्राएं होती थी वो किसी और वजह से होती थी, आज किसी और वजह से। रोजगार की तलाश में हम यात्राएं करते हैं, व्यापार करने के लिए यात्राएं करते हैं, नाते रिश्तेदारों से मिलने के लिए यात्राएं करते हैं,
स्कूलों व दफ्तरों में जाने के लिए यात्राएं करते हैं, संस्कृति का प्रचार प्रसार व भ्रमण के लिए। ये तमाम चीज़ें क्या हैं, हमारी यात्रा करने की वजह है। पहले क्या होता था, वो खाने की तलाश में, अपने रहने की तलाश में, इस तरह से वो आना जाना करते थे। लेकिन आज की वजह क्या है, रोज़गार यानी जॉब की तलाश में या किसी काम की तलाश में हम निकलते हैं, और व्यापार के लिए यानी कोई बिज़नेस अगर हमें करना है या कोई व्यापार करना है तो उसके लिए हम घर से निकलते हैं। नाते रिश्तेदारों से मिलने, या जैसे भाई खालू के नाना के यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं तो हम रिश्तेदारों से मिलने के लिए निकलते हैं। स्कूलों व दफ्तरों में जाने के लिए हम निकलते हैं, कोई बस से जाता है स्कूल, कोई ट्रेन से भी जाते हैं और कोई साइकिल से जाता है। इस तरह से हम यात्राएं करते हैं। इसी तरह संस्कृति का प्रचार प्रसार व भ्रमण के लिए भी हम क्या करते हैं, यात्राएं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जमात जाती हैं, वो क्या है, संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। या जैसे हिंदुओं में भी ऐसा होता है, यानी हर तरीके से हम संस्कृति का प्रचार व भ्रमण के लिए भी हम आते जाते हैं। भ्रमण कहते हैं घूमने के लिए, जैसे हम पिकनिक पर जाते हैं तो ये भ्रमण हो गया। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों के लिए हम आज के वक्त में यात्राएं करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज तुम फल काटने के लिए कौन से औजार चुनोगे, वो औजार किस चीज़ से बना होगा। अब बताओ, जाहिर सी बात है, आज फल काटने के लिए चाकू का प्रयोग करेंगे। चाकू स्टील या लोहे का बना होता है, जिसको पकड़ने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक का हैंडल होता है, जबकि ये चीज़ पहले नहीं थी। ठीक है, आज के वक्त में हम इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। शिकारी खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन चीज़ों के लिए करते थे। क्या तुम आज आग का उपयोग इनमें से किसी चीज़ के लिए करोगे। यस, हम करेंगे। कि शिकारी खाद्य संग्राहक द्वारा आग का प्रयोग मांस भूनने के लिए होता है, प्रकाश के लिए होता है, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए होता है। आज का प्रयोग क्या है, मांस भूनने के लिए। आओ करके देखें, तो हमें मांस भूनना तो है नहीं अभी, बहरहाल इसको आओ करके देखें को आप रेज कर देना। ठीक है, इसको मत लिखिएगा, सिर्फ मांस भूनने के लिए आज का प्रयोग क्या है। आज के दौर में हम मांस भूनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रोशनी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जब बिजली गुल हो जाती है तब हम मोमबत्ती वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो दूसरा भी हो सकता है। ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए तो अब नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि हम जंगलों में नहीं रहते। लेकिन हाँ, जो गांव के लोग होते हैं वो आज भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम तीनों भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो। बाकी आज का प्रयोग हम मांस भूनने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि हम चिकन टिक्का अगर लाते हैं तो कैसा होता है, वो भून कर ही देता है आग पर। तो और भी बहुत सी चीज़ें भून कर खाई जाती हैं। बहरहाल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी पुस्तिका के पन्ने पर एक लाइन खींचकर इसके 2 खाने बनाओ। ठीक है, बाएं खाने में उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाओ जिन्हें शिकारी खाद्य संग्राहक खाते थे। पृष्ठ 11 पर देखो, और दाएं खाने में तुम जो चीज़ें खाते हो उनमें से कुछ के नाम लिखो। क्या तुम्हें इन दोनों में समानता या भेद दिखाई देता है। चलिए उत्तर क्या लिखेंगे। शिकारी खाद्य संग्राहक के खाद्य पदार्थ जंगली जानवरों का कच्चा अथवा भुना मांस, मछलियाँ, चिड़ियाँ, फल मूल पौधे, पत्तियाँ तथा अंडे। ये तमाम चीज़ें क्या हैं, दी हुई हैं। आज के खाद्य पदार्थ ये पहले की कंडीशंस थी खाने की। आज के खाद्य पदार्थ क्या होंगे, चावल, रोटी, सब्जियां, फल, दूध, पका हुआ मांस आदि। ये तमाम चीज़ें आज के वक्त की खाने की हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही यही था। अपनी पुस्तिका के पन्ने पर एक लाइन खींचकर इसके 2 खाने बनाओ। 2 खाने बनाए हमने। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और चाहो तो लाइन बनाकर भी कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। बाएं खाने में उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाओ जिन्हें शिकारी खाद्य संग्राहक खाते थे। ये जो हमारी पहली जो ऊपर वाली ये क्या है, शिकारी खाद्य संग्राहक के खाद्य पदार्थ हैं ये। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप डार्क भी लिख सकते हैं, यानी ब्लैक से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। यदि तुम्हारे पास कोई गुटिका प्राकृतिक पत्थर का टुकड़ा जैसे कि पृष्ठ 13 पर दिखाया गया है हो तो उसे किस काम के लिए इस्तेमाल करोगे। गुटिका यानी पत्थर। ठीक है, प्राकृतिक पत्थर का टुकड़ा। ठीक है,
तो खेल खेलने, बादाम व अखरोट के छिलके छीलने आदि के काम आ सकती है। यानी जो वो पत्थर होगा वो किस काम आ सकता है? खेल खेलने के काम आ सकता है और बादाम व अखरोट के छिलके छीलने आदि के काम आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ऐसे दो काम लिखो जिन्हें आज महिलाएं और पुरुष दोनों करते हैं। दो ऐसे काम बताओ जिन्हें सिर्फ महिलाएं ही करती हैं और दो वे जिन्हें सिर्फ पुरुष ही करते हैं। अपनी सूची की अपने दो साथियों की सूचियों से तुलना करो। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता या भेद दिखाई दे रहा है? उत्तर। अब क्या होगा? पुरुष और महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्य क्या क्या हो सकते हैं? कार, साइकिल, स्कूटर व मोटरसाइकिल चलाना। ठीक है, ये सब पुरुष भी करते हैं और महिलाएं भी करती हैं। ठीक है, दफ्तरों में काम करना पुरुष भी करते हैं और महिलाएं भी करती हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया। इसके बाद केवल जो महिलाएं करती हैं, केवल महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्य, छोटे बच्चों की देखभाल करना, ये सिर्फ महिलाएं करती हैं। बच्चों को जन्म देना, ये भी क्या? सिर्फ महिलाएं करती हैं। जो सिर्फ पुरुष करते हैं, केवल पुरुष द्वारा किए जाने वाले कार्य, फायर ब्रिगेड यानी जो आग बुझाने वाली गाड़ी होती है उसका जो काम होता है वो सारा काम सिर्फ पुरुष करते हैं। ठीक है, और फ़ौज में अब महिलाएं भी आनी शुरू हो चुकी हैं, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इसकी जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं या फिर इसे भी लिख सकते हैं। फ़ौज में हम ज़्यादातर पुरुष ही नज़र आते हैं। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं पुरुष। ठीक है, फिर आज के दौर में सभी जगह महिलाएं नज़र आती हैं। अगर हम सोचेंगे भाई फायर ब्रिगेड, तो इसमें भी एक दो महिलाएं नज़र आ जाएंगी। बहरहाल अब हर जगह ऐसा है कि जहां महिलाएं और पुरुष दोनों नज़र आते हैं। ठीक है, तो हम ये आंसर लिख सकते हैं। इसके आगे यह आखिरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर हमारी ये सवाल जवाब ख़त्म हुए। अब यह आपको क्या करने हैं? कॉपी में करके मुझे स्कूल में लाकर चेक कराने हैं। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।